SRM टुडे, शहर की आवाज। विधानसभा चुनावों में हुई कांग्रेस की हार के मुद्दों पर विचार विमर्श कर समीक्षा करने हेतु पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा चुनावों में हुई कांग्रेस की हार के मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मीनाक्षी नटराजन द्वारा प्रत्येक कार्यकर्ता से चर्चा कर हार के मुद्दों की समीक्षा की गई। साथ ही परशुराम सिसोदिया के समर्थकों में अंतर्घात करने वाले श्यामलाल जोगचंद को पार्टी से हटाने हेतु हंगामा किया गया। मैंने यही सोचा भी था, सबसे एक एक करके बात करेंगे। किसी को अगर 2 जने को मिलके आना है तो भी ठीक है, मेरी ओर से तो सब एक एक करके आओ तो मुझे कोई नहीं, और कोई काम रखा ही नहीं। भैया आप सबको बाहर आ जाओ, बाहर सबसे एक एक करके। इस संबंध में मीनाक्षी नटराजन एवं परशुराम सिसोदिया ने बताया कि यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ, बल्कि पार्टी की हार के मुद्दों की समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी के साथ जो अंतर्घात किया है, उस पर पार्टी के कुछ समर्थक नाराज है और अंतर्घात करने वाले श्यामलाल जोगचंद को पार्टी से बाहर करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर शांतिपूर्वक तरीके से चर्चा की जा रही है। सलमान साहब आप मिलिए, चले आप बता लो, आप बाहर बैठो, व्यवस्था जमाओ, आप व्यवस्था जमा लो, मीडिया कर्मी सब आया जाए तो आगे से बैठा है आपको। प्लीज चलो प्लीज एक मिनट यार, दरवाजा बंद करो, मैडम बंद खोलो। चलिए चलो सरपंच साहब आइए, आप आइए, सरपंच साहब आइए। अरे कुछ भी नहीं है भैया, इस्माइल के साथ आइए, इस्माइल के साथ आइए, कुछ चलो इस्माइल के साथ आइए। हमारी जाजम का साथ है, हम तो शांति से किसी को कांग्रेस जीती है, कांग्रेस में उत्साह है क्या? हाँ, आप सब जानते हैं कि जो पिछली जांच हुई थी, हम लोग कोई भी उससे संतुष्ट नहीं थे और हम मानते थे कि वो जो जांच है वो बहुत उस वक्त के शासन के दबाव में की जा रही है। तो हम तो इनके इस फैसले का स्वागत करते हैं कि उन्होंने आने के साथ ही और चार्ज लेते ही पहला ये फैसला लिया। और हम ये अपील भी करेंगे कि उसमें जो छठे किसान की पुलिस के हिरासत में जिसकी मृत्यु हुई थी, शहादत हुई थी, उनके भी मामले को जांच के दायरे में लें
और उसकी भी वापस जांच करें। वो अभी हम बात करेंगे। स्पष्ट हूँ कि माननीय कमलनाथ जी को जब ये बात भी संज्ञान में आई, जो आप लोगों के ही माध्यम से उन तक पहुँची है, तो उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं और वो बहुत सख्त हैं। और हम सब जानते हैं कि बहुत ही कुशल प्रशासक हैं और हमें विश्वास है कि बहुत जल्द किसानों के बीच जो भी तरह की दुविधाएं इस बात को लेकर के बनी है वो सब सॉल्व। लगातार बताया जा रहा है कांग्रेस एकजुट है, पर देखने में आ रहा है कि गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबी है। क्या मानते हैं मंदसौर मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत ईमानदारी से मेहनत की, कोई गुटबाजी कार्यकर्ताओं में नहीं थी। और अगर हम चाहते हैं कि उसकी पूरी समीक्षा करें, वो हम पूरी समीक्षा भी करेंगे। और अगर किसी एक व्यक्ति को हम जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि केवल और केवल मेरी जिम्मेदारी है और किसी की और कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। सभी नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने बहुत एकजुटता के साथ इन चुनावों में भी मेहनत की और काम किया। मैं उन सबको बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और उनको बधाई भी देती हूँ कि सरकार बनी है और आगे भी हम सब मिलकर गरीबों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे। मेहनत काफ़ी करी पर उसके बाद भी तो हार गए, एक ही तो सीट आई है। क्या तो मैंने पहले ही कहा, उसकी केवल और केवल मेरी जिम्मेदारी है और किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हर पोलिंग बूथ में कहाँ कमियाँ रही उसका हम अध्ययन भी करेंगे, उसको ठीक भी करेंगे। और हमारे काम में और हम जो लोग गरीब लोगों की जो लड़ाई लड़ने का हमारा कांग्रेसमैन होने के नाते जो दायित्व और धर्म है उसमें कतई पीछे नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया का कहना है कि जोगचंद द्वारा मुझे हरवाने की कोशिश की गई है, जगदीश देवड़ा जी से मिल चुके थे, क्या मानते हैं? मेरे पास इस तरह की अभी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। आज वो यहाँ आएंगे, हम सबसे सारी बातें करेंगे, उसके बाद जो भी इश्यूज होंगे उसको पार्टी फोरम में उठाएंगे, वो मीडिया के जरिए बात आपको शिकायत आपको ही नहीं मालूम अभी तक? मुझे क्योंकि मैं भोपाल नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि पार्टी फोरम के विषयों पर मैं बाहर टिप्पणी नहीं क्या किस बात को लेकर? देखिए, मैं तो मानती हूँ कि सबके अपने अपने राजनीतिक चॉइसेस होते हैं और कोई किसी भी विचारधारा से जुड़कर काम करता है और उस विचारधारा से जुड़कर काम करने के लिए टैक्स पेयर के पैसे से तो उसको कोई रियायत मिले, ये कोई तुक वाली बात वैसे भी नहीं। क्या किसान ऋण माफी की बात कांग्रेस ने की थी, हुई भी है, लेकिन उसको लेकर के अभी तक पत्र स्पष्ट जारी नहीं हो पाएगा कि किस दिनांक तक करेंगे और बैंक और सोसाइटी के कर्मचारी कुछ किसानों को कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, अभी तो बहुत स्पष्ट बात है कि इसमें कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। हमारे वचन पत्र में भी बहुत स्पष्ट बात थी। बीच में जो लास्ट डेट अनाउंस हुआ था उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी को सबने अवगत कराया तो उन्होंने उसकी भी समीक्षा 22 लोगों की कमेटी बनाकर की थी और उसके बाद अब उन्होंने उस पर भी फैसला लिया है। और आप सब जानते हैं कि आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमको एक ऐसा किसान संवेदनशील नेतृत्व मिला है प्रदेश में, जिसने राहुल जी के वचन के जो 10 दिन की बात थी उसको 10 घंटे नहीं 10 मिनट में पूरा करके हमें दिखाया है और हमें विश्वास है कि वो किसानों को पूरा न्याय मिले। इसके लिए बेस्ट से बेस्ट फैसला। बैंक कर्मचारी और सोसाइटी कर्मचारी हरदीप को लेकर के ठगा सा महसूस कर रहा है। नहीं, हरदीप भाई ने तो हमें ठगा महसूस नहीं कर रहा, उन्हीं में आशा की किरण देखता है। उनकी उपलब्धि को पार्टी ने कही। ये पार्टी फोरम के विषय है भैया, आप सब जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। उसमें कहीं ना कहीं हरदीप भाई के मामले में मैं भी उनके साथ हूँ, लेकिन ये सब बातें हम पार्टी के भीतर बताइए, किस बात को लेकर विवाद हो रहा है, क्या समझता है आपका? देखिए, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हमारी पूर्व सांसद, हमारी नेता आदरणीय दीदी मीनाक्षी नटराजन जी यहाँ पर चुनाव के बाद पधारी हैं और चुनाव की समीक्षा 1 to 1 मिलकर प्रत्येक कार्यकर्ता से हम किन कारणों से हारे, किन किन बूथों से हारे, उनकी समीक्षा 1 to 1 चर्चा मिलकर कर रही हैं। और देखने में आ रहा है कि आपके समर्थकों का कहना है कि परशुराम सिसोदिया और जोगचंद जी उनको बाहर निकाला जाए। देखिए, तो अब समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, उनको सबको पता है कि हमारे नेता श्यामलाल जोगचंद ने जो है पहले पार्टी के साथ भितरघात करी है, सबको पता है। आपके पास भी ऑडियो वीडियो और सब चीज़ें आई हैं, तो प्रत्येक कार्यकर्ता के पास वो ऑडियो वीडियो और सारी चीज़ें हैं। और एक हमारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था उसमें भी सर्वसम्मति से तीनों ब्लॉक, धुंधड़का ब्लॉक, संजीत ब्लॉक और मल्हारगढ़ ब्लॉक के कम से कम 5000 लोगों ने सर्वसम्मति से वहाँ पर जो है प्रस्ताव पारित किया है कि पार्टी के खिलाफ कार्य करने वाले श्यामलाल जोगचंद को अतिशीघ्र पार्टी से बाहर किया जाए। तो वो श्यामलाल जी भी शायद यहाँ दिखे हैं, तो कुछ कार्यकर्ता आक्रोशित होंगे तो उन्होंने कह दिया होगा कि इनको यहाँ से जाना चाहिए, बस इतनी सी बात हो गई। ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस कार्यालय, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जंग का मैदान बन चुका है। नहीं, किसी बात शांतिपूर्ण तरीके से बात हो रही है, किसी प्रकार का कोई जंग का मैदान।
संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज।